हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशंस की। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा है कि इन कंट्रोल सिस्टम जो अगर हम फीडबैक पाथ का इस्तेमाल करते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि अगर हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम आज का ये टॉपिक लिख दें, इफ़ेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशंस। ठीक है। हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम फीडबैक का यूज़ करते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो एरर्स कम हो जाती है, यानी इट रिड्यूसेस एरर्स, एरर होने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि सेंसिटिविटी जो होती है सिस्टम की, वो भी मतलब लेस सेंसिटिव हो जाता है। तो इसकी जो है सेंसिटिविटी जो है सिस्टम की, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू पैरामीटर वेरिएशन, सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम किसके रिस्पेक्ट में, टू पैरामीटर वेरिएशन। पैरामीटर में अगर जरा सा भी वेरिएशन होता है, तो उसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी चेंज हो जाती है, तो उसको रिड्यूस कर देता है फीडबैक। तो फीडबैक यूज़ करने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और दूसरा उसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है, सेंसिटिविटी रिड्यूसेस, ठीक है, ऑफ द सिस्टम टू पैरामीटर वेरिएशन। पैरामीटर वेरिएशन में देखिए, आप मोटा-मोटा आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? उसको हमने, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमने आउटपुट दिया, और ये हमने इनपुट दिया, ठीक? अब हमें मालूम है कि अगर ये ओपन लूप सिस्टम है, सी एस इक्वल टू सीधा-सीधा हमने कहा जी एस इंटू आर एस आएगा, ठीक? अब इसमें क्या होगा कि पैरामीटर पैरामीटर में देखिए, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, थर्म कंपोनेंट्स हो गए, कोई भी चीज़ है, देयर आर वेरियस थिंग्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए पैरामीटर। तो उसमें अगर जरा सा भी चेंज होता है, तो क्या होगा कि इसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब जरा सा भी चेंज होता है पैरामीटर्स की वैल्यू में, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव है। तो उस सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हम फीडबैक का यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं, पहले ओपन लूप सिस्टम के लिए, फिर क्लोज लूप सिस्टम के लिए। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए पैरामीटर वेरिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम देखिए, अभी जो हमने आपको डिस्कस करते टाइम बनाया था, मान लीजिए यहाँ एक फेयर बना लेते हैं। ये एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी एस दिया है, इनपुट हम इसको दे रहे हैं आर एस, और आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहा है सी एस। ठीक है। अब हमें मालूम है कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर फंक्शन जी एस बराबर क्या होगा, सी एस अपॉन आर एस होगा। ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा कि जी एस में, ठीक है, हमने कहा डेल्टा जी एस, यानी ये क्या है, ये है आपका चेंज इन जी एस, चेंज इन जी एस, और किसकी वजह से, ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन, ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन। मतलब पैरामीटर वेरिएशन की वजह से जीएस में चेंज आया, डेल्टा जीएस, और आउटपुट में जो चेंज आया उसकी वजह से, यानी करस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट, वो हो गया डेल्टा सी एस। ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी थी सी एस इज इक्वल टू जी एस इंटू आर एस, ये थी।
अब इसमें अगर इसी पे हम अप्लाई करें चेंजेस को, तो ये हो जाएगा सी एस प्लस डेल्टा सी एस इज इक्वल टू हो जा रहा है जी एस प्लस डेल्टा जी एस इंटू आर एस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी एस आर एस प्लस डेल्टा जी एस इंटू आर एस, ये आया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी एस, तो ये हो गया हमारा सी एस प्लस डेल्टा जी एस इंटू आर एस, ये आ गया। अब ये सी एस और ये सी एस कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा सी एस क्या आ जाएगा, चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन जी एस इंटू आर एस, इतना चेंज आएगा पैरामीटर वेरिएशन का आउटपुट में। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि इट गिव्स द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन इन ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम के लिए ये आ गया आपका डेल्टा सी एस इक्वल टू डेल्टा जी एस इंटू आर एस। अब इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज लूप सिस्टम के लिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, पैरामीटर वेरिएशंस इन क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, अब पहले आप एक क्लोज लूप सिस्टम जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बनाइए। ये समिंग पॉइंट हो गया, ये इनपुट हो गया आर एस, इधर चले यहाँ पे जी एस, ये आउटपुट हो जाएगा सी एस, और यहाँ से फीडबैक पाथ अप्लाई कीजिए और फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन हो गया एच एस। और ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। अब इसका हमें मालूम है कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, ये आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें मान लीजिए इसको हमने इस तरह लिख लिया कि सी एस इज इक्वल टू हमने लिख दिया जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस, ये हो गया। अब मान लीजिए हमने कहा कि चेंज इन करस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट हो गया डेल्टा सी एस, जो उधर अभी हमने माना था ओपन लूप वाले केस में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस प्लस डेल्टा सी एस इज इक्वल टू आएगा जी एस प्लस डेल्टा जी एस अपॉन वन प्लस जी एस प्लस डेल्टा जी एस और एच एस इंटू आर एस, ये आएगा। अब इसको डिनोमिनेटर को ओपन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एस प्लस डेल्टा जी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एस एच एस प्लस डेल्टा जी एस एच एस, डेल्टा जी एस एच एस, ये इंटू आर एस। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वन। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी एस एच एस बहुत छोटा है किससे, वन प्लस जी एस एच एस से। ठीक है, वन प्लस जी एस एच एस से बहुत छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा हमारा जी एस प्लस डेल्टा जी एस डिवाइडेड बाई
1 प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस, ये आ जाएगा। अब जब इसको आप अब सिंप्लीफाई करिए तो इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस प्लस डेल्टा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस, ये हो गया। और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया सी एस, ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा हो गया सी एस प्लस डेल्टा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस। तो एक तरह से ये सी एस प्लस डेल्टा सी एस इज इक्वल टू ये आ गया। अब ये सी एस और ये सी एस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो डेल्टा सी एस की हमारे वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा सी एस हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा सी एस इज इक्वल टू, ये आ गया आपका डेल्टा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस इंटू आर एस, ठीक है। ये आपका आ गया चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन जी एस, ठीक है। ये आता है इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इन केस ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, डेल्टा सी एस इक्वल टू डेल्टा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस आर एस, ये आ जाएगा। और जनरली क्या होता है, कॉमनली जो है इसकी जो वैल्यू होती है जी एस एच एस की, वो 1 से काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो जब ये इससे काफ़ी बड़ी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इस वन को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो हालांकि जो एक्यूरेट इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। तो इसका मतलब कि इस चीज़ से ये क्लियर, अच्छा ये आ गया हमारा क्लोज लूप का, और ओपन लूप का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ क्लियर है दैट द चेंज इन आउटपुट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन इन जी एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस। मतलब आउटपुट जो है जी एस में अगर डेल्टा जी एस का वेरिएशन होगा तो 1 प्लस जी एस एच एस से रिड्यूस हो जाएगा। और जबकि ओपन लूप सिस्टम में, बट इन ओपन लूप सिस्टम देयर इज नो रिडक्शन बिकॉज ऑफ नो फीडबैक। तो ये डिफरेंस होता है। फिर चूंकि क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है इसलिए आउटपुट आपका रिड्यूस हो जाएगा कितने से, 1 प्लस जी एस एच एस से, ये हो जाएगा क्लोज लूप में। और जबकि ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए इस तरह का कोई रिडक्शन नहीं होता। तो यही इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑन कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप के लिए भी आपको बता दिया, क्लोज लूप के लिए बता दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट क्लियर हो गया होगा। चीज़ें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।